मंत्री अशोक गहलोत आज नागौर, जयपुर और टोंक के दौरे पर। नागौर के नावा में सीएम गहलोत का जोरदार स्वागत हुआ। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का उन्होंने अवलोकन वहां पर पहुंचकर किया। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का अवलोकन करने मुख्यमंत्री पहुंचे। अब इससे कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें यहाँ से दूदू सीएम अशोक गहलोत जाएंगे और उसके बाद निवाई भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान विकास कार्यों की सौगात देंगे और कल प्रतापगढ़ साथ ही उदयपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। ये 3 अलग अलग तस्वीरें सीएम के स्वागत की तस्वीरें जब नावा पहुंचे, नागौर के नावा की तस्वीरें जहां पर ये उत्साह नजर आया सभी कार्यकर्ता और वहां पर जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया था, साथ ही जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, जो अन्य लोग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं वो वहां पर मौजूद थे। उनमें गजब का उत्साह मुख्यमंत्री के स्वागत करने को लेकर के नजर आया। झंडारोहण करके उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये दूसरी तस्वीरें। और ग्रामीण ओलंपिक समारोह के दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल उनका एक विजन था जो कि साकार हुआ है और ऐसा कीर्तिमान, इस रिकॉर्ड, इस खेल ने इस एक नवाचार के तरीके से अगर देखा जाए तो रचा है कि यहाँ से ये अनवरत आगे बढ़ता ही जाएगा। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। यहाँ से मुख्यमंत्री अब दूदू पहुंचेंगे और उसके बाद निवाई में भी उनका इसी तरह का कार्यक्रम, यानी कि 3 दिन समर्पित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अवलोकन के लिए किया। और उनका दूसरा चरण जो कल से शुरू हुआ, ब्लॉक स्तरीय चरण, उन पे अलग अलग जगहों पर पहुंचकर वो अवलोकन कर रहे हैं किस तरह से वहाँ खेल खेले जा रहे हैं और साथ ही प्रतीकात्मक तौर पर सीएम अशोक गहलोत ये खेल खेल भी रहे हैं उनके चित परिचित अंदाज में। और देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें आज नावा के कार्यक्रम की। सरकार को युवाओं और छात्र सलाह दे, यानी कि सरकार सजेशन दी जाए किस तरह बना जाए युवाओं और छात्रों के लिए बजट, ये भी एक महत्वपूर्ण उनकी बात रही। आने वाले बजट में मेरे इस कार्यकाल का, चूंकि वो एक आखिरी बजट है, उनके इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, इसके बाद में आशीर्वाद उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार को एक बार फिर से जनता दे, जिससे सरकार, रिपीट सरकार प्रदेश में हो सके और एक बार फिर से कांग्रेस का परचम राजस्थान में लहरे। ये भी उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना के बाद में अर्थव्यवस्था डगमगाई, महंगाई बढ़ गई थी, चीज़ें महंगी हो गई थी, लेकिन कोशिश यही सरकार कर रही है कि आम आदमी की जेब पर उतना ज़्यादा अतिरिक्त भार ना पड़े जिससे उसकी इस तेज़ महंगाई के दौर में कमर टूट जाए। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के द्वितीय चरण ब्लॉक स्तरीय पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं गाँव के ओलंपिक के लिए, उसमें सीएम के स्वागत की तस्वीरें जब नावा पहुंचे थे और नावा के दौरे के दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम का झंडारोहण कर शुभारंभ किया। ग्रामीण ओलंपिक समारोह में संबोधन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया। उन्होंने कहा कि युवा सरकार को सलाह दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं अगले बजट के लिए। तो सीएम अशोक गहलोत के दौरे की बात कर रहे हैं। नावा में कार्यक्रम हो चुका है, अब यहां से दूदू पहुंचेंगे, वहां पर भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जिसका अवलोकन सीएम करेंगे। दूदू से हमारे सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, नावा में कार्यक्रम हो चुका है सीएम अशोक गहलोत का, दूदू में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अब लगातार अब वहीं से उनका सीधा पहुंचने का कार्यक्रम है, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए नावा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो चुका है और अब वो कुछ ही देर में दूदू के लिए रवाना होंगे। और दूदू में जैसे दूदू की पहचान रही है, यहाँ के जो विधायक है बाबूलाल नागर, उनकी पहचान रही है कि सबसे बड़ा कार्यक्रम दूदू का होता है। तो आज भी जो हमें नज़ारा यही देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं, युवा यहाँ पे हैं। और अब इंतजार जो है वो इस बात का किया जा रहा है कि कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचे और जो राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसके यहाँ पे जो ब्लॉक स्तरीय जो मुकाबले हैं उनकी शुरुआत होगी। मंत्री प्रसादी लाल मीणा है, वो यहाँ पहुंचे हैं, बाबूलाल नागर यहाँ पे हैं। सबसे पहले प्रसादी मीणा जी से हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है और जिसके कारण से एक प्रदेश में अलग तरह का माहौल बना है, युवाओं को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री का युवाओं के प्रति जो सोच है वो राजस्थान के विकास में किस तरह की भूमिका निभाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा 21-22 में जो उन्होंने घोषणा की थी, राजीव गांधी ओलंपिक खेल ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, उसी की शुरुआत उन्होंने की है। पहले ग्राम स्तर पर, अब ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर ये खेलों का पहली बार इतना ग्रामीण क्षेत्रों में जोश है कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात
ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को दी है। जो खिलाड़ी निखर कर आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जाएंगे और अपनी प्रतिभाओं को निश्चित रूप से जो छिपी हुई थी गांव में उसको उजागर करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा जोश, हर जगह 30 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 100 मोटर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है। इसका मतलब स्वेच्छा से हुआ है। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा को हम लोगों ने किस तरह अपनाया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बात है और खेलों में बहुत उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर जगह जा रहे हैं और पहले भी गए थे, ग्रामीण स्तर वाले में भी, और अभी भी जा रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे तब भी जाएंगे। एक तरह से बहुत बड़ी सौगात हमारे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जी ने दी है। उसका हर जगह स्वागत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जा रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा उल्लास है। दूदू पे सब जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ इसी तरह का माहौल मिलेगा। पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। अगली साल देखना आप, उन्होंने ये भी कह दिया जो अच्छे खिलाड़ी होंगे स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनको सरकारी नौकरियों में भी हम कुछ आरक्षण देंगे। जब मुख्यमंत्री दौरों पे जाते हैं बाबूलाल जी, गांव में जाते हैं, तो इंतजार इस बात का होता है कि दूदू में कब आते हैं, क्योंकि दूदू का एक अलग अंदाज है। कहते हैं बाबूलाल नागर की एक आवाज़ पे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आज जो हमने आपका अंदाज देखा यहाँ पे, फिर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं और आपने साफ कहा, हम कम सुनने को मिलता है मन से कोई नेता कहे कि कोई मेरे नारे नहीं लगाएगा, जो नारे लगाने मुख्यमंत्री के लगाए। देखिए, हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ करने के लिए हमारे यहाँ दूदू में पधार रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में जो हमें विकास की जो तोहफे और सौगातें दी है, आज दूदू की जनता को इस ओलंपिक खेल के माध्यम से उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करने का मौका मिला है। वैसे तो ये दूदू इतना तकदीर वाला क्षेत्र है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इस दूदू पर इतनी कृपा रहती है कि देश के नेता आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, इस देश की नेता सोनिया गांधी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गहलोत साहब ने दूदू में लेकर आए। आज फिर दूदू की जनता की ओर से हम अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद देंगे और 4 साल में जो विकास की गंगा और तोहफे दिए हैं, आज हमें मौका मिला है उनका आभार प्रकट करने का। बिल्कुल आभार प्रकट करने का मौका मिला है। और वो जो आपको एक हुजूम दिखाते हैं, जो लोगों का हुजूम यहाँ पे आए हैं वो दिखाते हैं आपको। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे आए हैं, महिलाएं हैं, युवा है, बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जो यहाँ लगातार खेलते रहे हैं और बड़ी संख्या में देखिए हमने जो कई जो मुख्यमंत्री के जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जो आयोजन है वो कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आए हैं। और साथ में यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये कबड्डी का एक अस्थायी जो यहाँ पे कोर्ट बनाया गया है। जब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे कबड्डी का मुकाबला होगा और जो बालिकाओं का मैच होगा उसके लिए पूरी तैयारी है। खास बात यह है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम लगातार देखते हैं कि खेलों के आयोजन को लेकर अब तक जो खेल विभाग है या खेल परिषद ही ज्यादा सक्रिय थी, लेकिन पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के जो मुखिया है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उनके दौरे करने का जो मकसद है वो यही है कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, उनमें जोश भरा जाए और एक प्रदेश में माहौल बनाया जाए, क्योंकि जो खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं उनके लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है। सरकारी नौकरी की घोषणा की है कि मेडल जीतता है तो सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन मेडल जीतने के लिए खिलाड़ी तैयार हो। जो राजस्थान की प्रतिभाएं हैं उनको तलाशा भी जाए और तलाशने के बाद उनको तराशा भी जाए, तो उसके लिए इस तरह के ग्रामीण खेलों के आयोजन हो रहे हैं। और ये आयोजन अभी चूंकि ग्रामीण इलाके के हैं, लेकिन आने वाले समय में शहरी इलाकों में भी ये आयोजन होंगे। और कल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब हर साल इस तरह के आयोजन प्रदेश में होंगे और इसमें खेलों की संख्या भी बढ़ेगी और जो कैटेगरी है उसमें भी और जो बेहतर तरीके से उसमें काम हो सकता है वो देखने को मिलेगा। तो एक तरह से कहे कि भले ही अभी कोई आयु सीमा का जो इसमें कोई आयु का कोई सीमा नहीं है, कोई भी इसमें खेल सकता है, बुजुर्ग इसमें खेलते हैं, बच्चे इसमें खेलते हैं, युवा इसमें खेलते हैं, दादा पोता साथ खेलते हैं, जो नाना श्री प्रतिभाओं को तराशना और उनको तराशना और उसके बाद में एक मंच देना, यही मंतव्य है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज टोंक के निवाई के दौरे पर भी रहेंगे। सीएम के दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है। भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। इस मौके पर विधायक प्रशांत बैरवा ने सभी
व्यवस्थाओं का जाकर सभा स्थल पर जायजा लिया। विधायक प्रशांत बैरवा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नेवाई कस्बे के दौरे पर रहेंगे, जहां वह राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता का अवलोकन करेंगे। साथ ही नेवाई विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए गए 3 कॉलेजों का उद्घाटन भी करेंगे। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उतरने के बाद जो सभा स्थल है वहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की माकूल व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में पुलिस के जवानों को देखा जा सकता है। हमारे साथ नेवाई के विधायक हैं प्रशांत जी बैरवा, उनसे जानते हैं सर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या क्या सौगातें उम्मीदें हैं आपको कि नेवाई को मिल सकती है। देखिए, लास्ट टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी एमपी चुनाव के अंदर आए थे और सब लोग बड़े हर्षोल्लासित हैं कि 2.5 साल के बाद उन्होंने आपने यहाँ पे हमको मौका दिया है यहाँ पे नेवाई की धरती पे आने का। पिछले विगत 3 सालों के अंदर हर बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे एडीजे कोर्ट हो, चाहे म्यूनसिपल कोर्ट हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो। मैं समझता हूँ उनको धन्यवाद देने के लिए बहुत बढ़िया हमारा अवसर है और इसलिए बहुत सारा उत्साह भी है यहाँ के लोगों में भी, नेताओं में भी। और आप देखिएगा वो जब आएंगे तो एक जनसैलाब उमड़ पड़ेगा। बिल्कुल भारी तादाद में यहाँ लोगों के आने की उम्मीद है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अपनी तरफ से विधानसभा क्षेत्र के लिए, टोंक जिले के लिए